बालाघाट जिला पंचायत अंतर्गत मोइल नगरी ग्राम पंचायत भरवेली में पंचायत की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहां के पंचगणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पंचायत परिसर के सामने धरने पर बैठे पंचों ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों से पंचायत में वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है। इन अनियमितताओं व मनमानी के खिलाफ कई बार कलेक्टर, जिला पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। इसी को लेकर सरपंच के खिलाफ सभी पंचों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार में ग्राम पंचायत भरवेली फंसी हुई है और जिला प्रशासन, जनपद, ये सब मिलके ग्राम पंचायत भरवेली में भ्रष्टाचार कराने के कगार पे लाकर खड़ा कर दिए है। अभी 2-2.5 महीने पहले एक फ्रेश सचिव ग्राम पंचायत भरवेली को मिला था, उसको हटा के प्रभारी सचिव किसी को भेज दिया गया यहाँ बना के। उसके द्वारा बिना पंचों के संज्ञान में लाके, बिना स्वीकृति अनुमोदन करके राशि आ रही, जबकि हमारे से किसी भी प्रकार का अनुमोदन नहीं हुआ, स्वीकृति नहीं दी गई, बैठक नहीं हुई, फिर भी राशि धल्ले से निकल रही है। जिसकी शिकायत हमने जनपद के मैडम से की है, उनके संज्ञान में डाले कि मैडम आप कुछ कार्रवाई करें, ये बिना पंचों की स्वीकृति अनुमोदन के भी ये राशि हरण कर रहे हैं, ऐसे में कैसा चलेगा। यानी कि हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है और हमारा भी मान सम्मान ग्राम पंचायत भरवेली में नहीं रहेगा। बिना ही हमारे स्वीकृति अनुमोदन के राशि आहरण कर ली जाएंगी तो हमारा पद में रहने का क्या दायित्व है। हम यहाँ पे धरने में इसलिए बैठे हैं, इसके पहले भी हमने यानी ज्ञापन सौंपे थे, प्रहलाद पटेल जी आने वाले थे कि हमारा जो 3 साल का है उसका हिसाब दीजिए और जो कार्य हो रहा है, जो 72 का मैडम बता रही है, उसके बारे में आज तक के जो 19 पंच है किसी को भी जानकारी नहीं है। यही बात हम जब उठाने गए, हमको 6 घंटे के लिए सरपंच मैडम ने थाना में बिठाया गया। उस समय भी हमारे कंकन मुजारे भैया आए थे और ये बात रखा गया। उसके पुनः बाद जो हमारी मैडम ने यहाँ ग्राम सभा बुलाई गई थी भरवेली में कि मैं 3 साल का वहाँ पे आए हुए का ब्यौरा देंगे, वहाँ पे भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया और हम पंचों के ऊपर आरोप लगाया गया और मेरे ऊपर तो ये भी आरोप लगाया गया कि आप दारू पीती हो, सट्टा खिलाती हो और दारू बेचती हो। बताओ, मैं एक आदिवासी लेडीज होने के बाद में आज तक के मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये सरपंच हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रही है। और आज हम ये धरना में बैठे हैं कि हमको 3 साल का हिसाब चाहिए, तो ये मैडम आज भी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि ये काम करने से रोक रहे हैं, जबकि हम कोई भी पंच काम करने से नहीं रोक रहे हैं। उस समय हम लोग 15 पंच थाना में 6 घंटा बैठे थे और हमने आजाद थाना में भी कंप्लेंट करे हैं सरपंच के साथ और उसके और भी साथी ने जो हमको उल्टी सीधी शब्द बोला है, लेकिन उसकी भी आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। भरवेली थाना में भी उसका कंप्लेंट करे हैं, एसपी जी के पास भी हमने कंप्लेंट करे हैं। पता नहीं सरपंच ने क्या खिलाई है उसको जो आज तक कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम बस सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे ये जो 3 साल का भ्रष्टाचार चल रहा है इसको यानी उजागर करे और जनता के सामने लाए। हमारी मांग यही है कि जो 3 साल में 3.5 वर्ष में 72 काम हुए हैं हमारे गांव में, मैडम बोलती है 72 काम हुए हैं, हम भी मानते हैं कि आपने काम किया है, तो हमको उसका पूरा जो आय व्यय का जो खर्च है वो बताएं और हमको उसकी पूरी जानकारी दें कि कितना खर्च हुआ है, कितना आया है, कितना गया है। लेकिन मैडम 3 साल में अभी तक एक काम का भी किसी पंच को, एक को ही नहीं किसी भी पंच को उसका हिसाब नहीं दिया। इसके बाद हमारा अगर शासन नहीं जागा तो हम भूख हड़ताल पे बैठने का विचार करेंगे। नहीं, अभी जिला पंचायत से कोई अधिकारी नहीं आया करने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। इनको शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। एक चुने हुए प्रतिनिधि है, चुने हुए पंच है, वो बैठे हुए यहाँ पर, पानी गिर रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है, फिर भी वो बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई है। यहाँ कलेक्टर को आना था, यहाँ पे मिलना था ना उनको आकर के, ये क्या समस्या आपकी, एसडीएम को आना था, बात करना था इनसे मिलके, वो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। यही है, हम इसको साथ देने आए हैं, समर्थन देने आए, लड़ाई में संघर्ष है और हक की बात है।
जनता के खून पसीने का पैसा है, उसका एक पैसा का हिसाब होना चाहिए। अब मुझे ही मालूम है पंचायत बनने में बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तो पता मुझे। ये दिखावा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम मूर्ति बना ली दिखाने के लिए, लोगों को जिसमें की नजर जो है भ्रष्टाचार पे ना जाए। उसमें भी वो मूर्ति बनाने में भी पैसा खाया होगा, उसकी भी अगर दिल निकालेंगे ना तो उसको ही भ्रष्टाचार मिल जाएगा। लड़ाई यहाँ से नहीं होती तो बालाघाट में जाके भी प्रदर्शन किया जाएगा, वहां भी जाके अगर यहाँ धरने पर काम हो तो हमारा ये कहना आपसे कि बालाघाट जाके और कलेक्टर के ऑफिस को घेराव करो, वहां प्रदर्शन करो। अब यहाँ पे नहीं हुआ तो भोपाल चलो, वहां लड़ाई करो, भोपाल तक जाओ, यहाँ से आगे तक हम सब जगह साथ देंगे आपको, यहाँ से लेके भोपाल तक भी हर संघर्ष में आपके साथ में है। देखिए यहाँ पे सभी को दिख रहा है गांव का विकास हो रहा है। एक तरफ मैं और मेरे साथ पंच लोग हैं, हम सब गांव का विकास करवा रहे हैं, बाजार बनवा रहे हैं, और एक तरफ जो चाहते हैं कि गांव का विकास ना हो वो धरने में बैठे हैं। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को दिख रहा है। उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम। वो यानी जो मुद्दे रखते हैं सब कुछ हमने आय व्यय का ब्यौरा, हमने हर बार मीटिंग होती है, मीटिंग में सचिव आय व्यय का ब्यौरा बताते हैं। अभी उतनी बड़ी ग्राम सभा हुई, विशेष ग्राम सभा, उसमें हमारे सचिव ने पूरा 3 साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया। सब कुछ होने के बाद भी आए दिन वो उनका ये रहता है कि सरपंच काम ना करे। हमारे उप सरपंच का कहना है कि महिला सरपंच है तो मेरे चंगुल में क्यों नहीं आ रही, मुझसे दबके क्यों नहीं चल रही है। इसलिए वो आए दिन ऐसा करते हैं और यानी बाहरी लोगों से वो प्रेरित होते हैं, बाहरी लोगों की सुनते हैं और उन्हीं के चलते ये सब आए दिन करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बरवेली में पहले सट्टा जुआ चलता था, हमने सट्टा जुआ बंद करवाए। ये पंचायत यहाँ 15-20 साल से पंचायत नहीं थी, हमने पंचायत बनवाए तो ये सब लोग मिल गए हैं और वो चाह रहे हैं कि सरपंच का घर टूटे, सरपंच पद से हटे और यहाँ पे हम बरवेली में फिर से राज करें। यहाँ तक हो गया है कि कभी भी मेरे और मेरे पति की जान भी जा सकती है, क्योंकि आए दिन इन लोग का कुछ न कुछ इन लोग हादसे करते ही रहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।